विद एल्कोहलिक KOH। एल्कोहलिक KOH के प्रेजेंस में हीट करने पर एलिमिनेशन होगा। 3 कार्बन की एल्कीन बनेगी C3H6। हेलो स्टूडेंट्स, डी शर्मा क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको एल्कीन के बारे में 11th क्लास नीट और जेई की एल्कीन के बारे में थ्योरी दी थी। उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज का मेरा अगला वीडियो एल्काइन के ऊपर है। और एल्काइंस वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2 होता है, ये एल्काइंस हैं। और एल्काइंस 2 प्रकार के होते हैं, एसिडिक और न्यूट्रल। एल्काइंस आर ऑफ 2 टाइप्स, एसिडिक एंड न्यूट्रल। एसिडिक एल्काइन वो होते हैं जिनका जनरल फार्मूला CnH2n-2, लेकिन ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर हाइड्रोजन लगा हो तो ये एल्काइन होते हैं एसिडिक। और ये एल्काइन होते हैं न्यूट्रल, जिनके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन के दोनों तरफ कार्बन लगा होता है। सच एल्काइंस आर न्यूट्रल एल्काइंस। तो ये एसिडिक एल्काइंस हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर H लगा हुआ है। ये न्यूट्रल एल्काइंस हैं जिसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पर C लगा हुआ है। और इसमें हम डिफरेंस अगर देखें एसिडिक और न्यूट्रल एल्काइन के बीच में, तो ये सोडियम के साथ रिएक्ट होते हैं, ये नहीं होते। और ये H सोडियम से डिस्प्लेस हो जाते हैं। स्टूडेंट्स देखिए ध्यान से, ये 2Na के साथ C2Na2 बनाएंगे प्लस H2, और ये सोडियम से रिएक्ट नहीं होंगे। ये एसिडिक होते हैं। एसिडिक होने का मतलब इनकी pH वैल्यू लेस देन 7 होती है। ये न्यूट्रल होते हैं, इनका pH वैल्यू 7 होता है। और ये AgNO3 यानी कि टॉलेंस रिएजेंट से रिएक्ट हो जाते हैं। और C2H2 से टॉलेंस रिएजेंट अगर हम डालेंगे AgNO3 प्लस NH4OH, देन इट विल गिव C2Ag2। और ये रिएक्शन इसमें न्यूट्रल एल्काइन में नहीं हो पाएगा। ऐसे ही हम देखते हैं कि क्यूप्रस क्लोराइड के साथ ये रिएक्ट हो जाते हैं NH4OH की प्रेजेंस में, एंड हाइड्रोजन ऑफ द एसिडिक एल्काइन इज रिप्लेस्ड बाय कॉपर। ये भी रिएक्शन न्यूट्रल एल्काइन में नहीं हो पाता है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। नंबर 1 इज बर्थेलॉट प्रोसेस। बर्थेलॉट प्रोसेस नंबर 1। तो इसमें आप देखते हैं बर्थेलॉट प्रोसेस में कि 2C प्लस हाइड्रोजन डायरेक्टली हमने हीट कर दिया है 1200 डिग्री पर, देन इट विल गिव C2H2। ये बर्थेलॉट प्रोसेस है। द सेकेंड वन इज C2H4 प्लस Br2, देन इट विल गिव C2H4Br2। नाउ इसके बाद हम एल्कोहलिक KOH प्लस NaNH2 लेते हैं, देन 2HBr निकल जाएंगे, एंड द फॉलोइंग कंपाउंड विल बी एल्काइन, C2H2 विल बी ऑब्टेन्ड। नाउ द थर्ड प्रिपरेशन अगर मैं देखता हूं तो CHCl3 क्लोरोफॉर्म के 2 मॉलिक्यूल ले लेता हूं प्लस 6Ag, देन इट विल गिव 6AgCl प्लस C2H2। ये आपने देखा। तो ये क्लोरोफॉर्म को Ag के साथ गर्म किया है, देन वी आर गेटिंग एसिटिलीन गैस। तो ये हमारे 3 प्रिपरेशंस हैं। नंबर 4th वन एक और देख लेते हैं, कोल्वे इलेक्ट्रोलिसिस। देन इसमें हम लेते हैं पोटेशियम फ्यूमरेट और इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे। तो CH3 डबल बॉन्ड CH3 इसमें हमने इलेक्ट्रिक करंट पास कर दिया। देन वी आर गेटिंग 2 पोटेशियम अलग हो गए, 2 CO2 अलग हो गए, तो 2K प्लस 2 CO2 प्लस C2H2। ये हमारे एल्काइन के प्रिपरेशंस हैं, आपने देखे। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द केमिकल प्रॉपर्टीज। तो ठीक जैसे एल्कीन में हमने आपको बताया था कि एल्कीन में एडिशन रिएक्शंस होते हैं, उसी प्रकार से एल्काइन में भी एडिशन रिएक्शंस हैं। और मेन एडिशन रिएक्शंस मैं आपको पहले छोटी एल्काइन में करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है। हमेशा स्टूडेंट्स ये बात ध्यान रखनी है कि व्हेन देयर इज अ डबल बॉन्ड बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स, देन द एडिशन विल टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, and when there is a triple bond between the 2 carbon atoms, then the addition will take place in multiple 2 steps.
तो ये एल्काइन है, ट्रिपल बॉन्ड है कार्बन के बीच में, देन द एडिशन विल प्रोसीड इन 2 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में जैसे मैं H पॉजिटिव और F नेगेटिव डालना चाहता हूं तो एक कार्बन पर हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, एक कार्बन पर फ्लोरीन जोड़ दूंगा, देन इट इज CHF डबल बॉन्ड CH2। सेकेंड टाइम जो एडिशन होगा HF का, दूसरी बार भी एडिशन करना है। नाउ द मार्कोनिकॉफ रूल विल टेक प्लेस एंड अकॉर्डिंग टू द मार्कोनिकॉफ रूल नेगेटिव आयन अप्रोचेस टू द कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि CHF F और आगे CH3। ये एडिशन सेकंड टाइम मार्कोनिकॉफ रूल से हुआ है। बहुत सिंपल वे में जो बच्चे कमजोर भी हैं वो ये समझ सकते हैं कि F वाले कार्बन पर ही दूसरा F जोड़ना है। और इसी प्रकार से जैसे मैंने HF के साथ एडिशन किया है, हम H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, H पॉजिटिव Br नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, H पॉजिटिव I नेगेटिव के साथ कर सकते हैं, H पॉजिटिव OH नेगेटिव के साथ कर सकते हैं। ये सभी एडिशन एक ही प्रकार के होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव के साथ एडिशन कर रहा हूँ C2H2 का। ये वाला स्टेप एक और करके दिखा देता हूँ, बाकी सारे एडिशन सेम टाइप से होने वाले हैं। देन CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस H पॉजिटिव HSO4 नेगेटिव, देन H यहाँ आ गया, HSO4 यहाँ आ गया, तो CH HSO4 डबल बॉन्ड CH2। द सेकेंड टाइम एडिशन टेक प्लेस एंड HSO4 वाले कार्बन पर HSO4 जाएगा, दूसरा HSO4 भी यहीं पर आकर के लगेगा एंड हेयर विल बी CH3। द सेम एडिशन कैन टेक प्लेस विद NO पॉजिटिव Cl नेगेटिव, HO नेगेटिव Cl पॉजिटिव एंड CH3 COO नेगेटिव H पॉजिटिव। दीज एडिशंस आर पॉसिबल इन द एल्काइन। और एक एग्जाम्पल मैं एस्टिक एसिड वाला आपको और करके दिखा देता हूं ताकि बाकी एग्जाम्पल्स आप घर पर बना सकते हैं और जो प्रॉब्लम है उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जैसे कि मेरी ये एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसमें मैं एसिटिक एसिड डाल रहा हूँ CH3 COOH। देन हम जानते हैं कि CH3 COO पे नेगेटिव चार्ज, H पर पॉजिटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव यहाँ आकर के जुड़ेगा, पॉजिटिव यहाँ आकर के जुड़ेगा, तो हमारा कंपाउंड बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH OOC CH3। अब इसके बाद दूसरा एस्टिक एसिड हम डाल देंगे, द सेकेंड एस्टिक एसिड। तो ये CH2 डबल बॉन्ड CH OOC CH3 एक और OOC CH3 दूसरा, एसिटिलीन डाइएसिटेट एंड हेयर विल बी CH3। तो इस प्रकार से मैंने ये देखा कि एल्काइन में भी सभी प्रकार के एडिशन होते हैं और मार्कोनिकॉफ रूल से होते हैं। अगर मैं बड़ी एल्काइन लूंगा तो पहले स्टेप से ही मार्कोनिकॉफ रूल एडिशन में चालू हो जाता है। इसके अलावा बर्निंग आप जानते ही हैं कि किसी भी कंपाउंड की बर्निंग करने पर, ऑर्गेनिक कंपाउंड की बर्निंग करने पर, चाहे वो एल्केन हो, एल्कीन हो या एल्काइन हो, उसको बर्न करने पर हमेशा कंबस्शन करने पर CO2 और वाटर मिलते हैं। और किसी भी एल्काइन को भी अगर हम बर्न करेंगे देन इट विल गिव CO2 एंड वाटर। और इसके बाद इसमें एक पॉलीमराइजेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। N मॉलिक्यूल C2H2 एल्काइन है कि क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में लीनियर पॉलीमराइजेशन होगा एंड द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड लाइक दिस एंड द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन इज 3C2H2 इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर 500 डिग्री। ये साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है, बेंजीन विल बी ऑब्टेन्ड। दीज आर द 2 केसेस फॉर द पॉलीमराइजेशन ऑफ एल्काइंस। तो मैं समझता हूँ कि 11th लेवल पर एल्काइन इतना काफ़ी होता है और 11th क्लास के बच्चे, बिना कंपटीशन की तैयारी करने वाले बच्चे एल्काइन में इतना करके अपने स्कूल के एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अपने अगले वीडियो में मैं एल्काइन के कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स और एल्कीन के कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स लेकर के आपके सामने आऊँगा, जो कि आपको कहीं और किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ने को नहीं मिलेंगे। ऐसे स्पेशल पॉइंट के लिए आप हमारी अगली वीडियो का इंतजार करिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। मैं मिलूंगा तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। सो नाउ तुम लोग सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।